Good morning, my all dear students. I hope you will be prepared for your examination with your hard effort. तो आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक, और ये बोर्ड एग्जाम के बच्चे जो है क्लियर कर लें कि बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, या फिर जो है आईसीएसई बोर्ड या फिर आईएससी बोर्ड 12th में इसको जो है थिन लेंस फॉर्मूला भी बोलता है। फिर इससे रिलेटेड जो है जो जेई जो है मेंस में जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, फिर उनको भी डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में भी 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है न्यूमेरिकल भी लगाएंगे इससे रिलेटेड। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बच्चों मेरे साथ बिल्कुल बने रहो और पेन और अपना नोटबुक जो है निकाल दो। अगर आज आपको लग रहा होगा कि सर जो है बहुत एनर्जेटिक है, तो इसलिए जो है क्योंकि आज मैं जो है सुबह की क्लास जो है ले रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि कभी कभी शाम को जो है क्या हो जाता है, बहुत लेट नाइट जो मिस हो जाता है और फिर वो वीडियो अपलोडिंग में जो है टाइम ज़्यादा चला जाता है। हालांकि अब मैंने वाईफाई जो में से भी लगा दिया कि उससे अपलोडिंग में थोड़ा सा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी क्या हो जाता है लेट जो मिस हो जाता है। तो आज जो है शुरुआत करते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर अदर वर्ड्स में बोलते हैं इसको थिन लेंस फॉर्मूला। तो लेट्स स्टार्ट। टेक योर पेन, नोटबुक एंड kept mobile aside and then do this. आते हैं बच्चों लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला और थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला क्लियर, इसी को जो है अदर वर्ड्स में थिन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक, तो ये क्लियर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए। डेरिवेशन जो है पक्का पूछा जाता है इसका, तो क्लियर करो कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, देखो यहां पे जो है कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज देयर इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा इधर भी कर लो इसको, ऐसे जो है रेडिया ऑफ कर्वेचर बोला है तो डेफिनेटली क्या है, इसमें आपका फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस की वैल्यू जो बन जाती है। ठीक है, ये क्लियर कर दिया हमने कि भाई क्या है, लेट देयर इज अ थिन लेंस फॉर्मूला ऑफ थिकनेस टी। क्या है, लेट देयर इज अ थिन लेंस, देयर इज थिन लेंस, थिन कॉन्वेक्स लेंस अगर मैं बोलूं तो ज्यादा ठीक है, थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ थिकनेस टी, केप्ट थिकनेस टी एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2। थोड़ा जो है इंक डल जो है मीन्स लग रहा है। ठीक है, R1 एंड R2। ठीक है बच्चों, आगे जो है क्लियर कर दो कि ये जो है इसका क्या है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो मीन्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है पेन जो है बोल रहा है कि भाई इंक जो है रिक्वायर्ड जो मीन्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी से जो है क्या कर लेता हूं, जरा इसमें इंक की एंट्री जो है कर लेते हैं जरा। ठीक है, बस जी, तो थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ टाइम इसमें थोड़ा सा जो है। अब यहाँ पे जो है क्या करना है उसको देखो कि भाई यहाँ पे हमने क्या कर लिया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो है इतना क्या नहीं आ पाया, डार्क जो है नहीं हो पाया, तो समझ गया मैं कि क्या है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया बेटा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर, थिकनेस जो है इसकी क्या ले ली, टी जो है थिकनेस हो गई। ठीक है, अब जो है इसमें थोड़ा सा जैसे मैंने लिखा है कि भाई रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है, इसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 R2 है। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर यहाँ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी क्या है, इसका जो है फर्स्ट सरफेस है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सरफेस ये है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी,
तो इतना क्लियर कर दो कि भाई ये क्या है, ये आपका फर्स्ट सरफेस है। क्या है ये आपका फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस जो है कौन सा है, ये सबको क्लियर जाना चाहिए। ये वाला जो है कौन सा है, ये आपका सेकंड सरफेस है, ठीक है बच्चों, ये है सेकंड सरफेस, ठीक। तो ये जो है फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर जो मिस हो जाना चाहिए कहाँ है, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, थिकनेस टी भी हो गई, ठीक है। इसको केप्ट इन, यहाँ पे जो है मिस लिख दो कि केप्ट इन एयर और वैक्यूम, क्या वैक्यूम, ऐसे जो मिस ले लिया, ठीक है। अब जब रखा तो क्या हुआ भाई, आगे यहां पे सपोज कर लो, इतना लैंग्वेज लिख दिया करो, सपोज, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये कि यहाँ पे जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, O ले लिया, क्लियर। क्योंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम जो है क्या बनती है कि सर लैंग्वेज कैसे लिखें, तो लैंग्वेज अगर आपका डायग्राम एग्जैक्ट है ना, तो सीबीएसई उसको क्या कर लेता है, बिल्कुल एक्सेप्ट जो है मिस कर लेता है। आप सीधे जो है शुरुआत वहां से करें, डायग्राम आपका सही होना चाहिए, और फिर जो मेन है वहां से, जैसे मैंने क्या कहा, अगर ये मैं नहीं भी लिखूंगा ना, ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो लेकिन डायग्राम आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक। तो डायग्राम में जो है मैंने क्या कहा कि भाई देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया, ये जो है मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहां से जो है लाइट रे जा रही है, देखो इस तरह से, ठीक है। ये क्लियर करो कि यहाँ पे जो कहानी होती है उसको समझना है, ठीक है। कि यहाँ पे अगर फर्स्ट सरफेस जो है नहीं है, सॉरी सेकंड सरफेस नहीं है, तो फर्स्ट सरफेस जो है क्या करता है, इसकी जो इमेज है वो कहीं यहां बनाता है, ठीक है। लेकिन बनाता है, क्लियर है, वो जो बना ही रहा होगा, लेकिन क्या है, यहाँ पे सेकंड सरफेस है, तो सेकंड सरफेस भी तो कुछ जोर लगाएगा ना, ये इसको बेंड कर देगा, यहाँ पे इमेज बना देगा। तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सरफेस तो इसकी इमेज को कहां पे बना रहा होगा, यहाँ पे क्लियर करो, आई डैश पे ही बना रहा होगा, ठीक है, ठीक। लेकिन सेकंड सरफेस की प्रेजेंस से जो ये इमेज बनी, ये कहां बन गई, ये आई पे बन गई, क्लियर। तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या करेंगे, डॉटेड से दिखा देंगे, किसको, जो मैंने आई डैश की बात की कि भाई जो फर्स्ट सरफेस है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां पे बना रहा है, आई डैश पे बना रहा है। लेकिन सेकंड सरफेस जो है की प्रेजेंस है, तो इसलिए जो है सेकंड सरफेस जो है क्या, जो इमेज है ये कहां पे बना देता है, आई पे बना देता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दिस केस आई डैश वुड एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, सो फाइनल इमेज इज फॉर्म एट आई, ठीक। तो क्लियर कर दो कि क्या यहाँ पे जो मैंने बात जो इमेज बोली उसको जो है थोड़ा सा, अब देखो बोर्ड पे अगर मैं वो सेंटेंस भी लिखूंगा तो ये जो है लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो है क्या, हाँ यहाँ पे जो है ऐसे लिखेंगे क्या, देन इन absence of in absence of second surface first surface would make image of O at I dash, क्लियर। तो अब जो है क्या फर्स्ट सरफेस के लिए हमें जो हम डिस्कस कर देंगे कि फर्स्ट यानी कि O की यहां से जो है डिस्टेंस ये ले लोगे U, कहां से, फर्स्ट सरफेस से, और सेकंड सरफेस जो है इसकी इमेज जो बन रही है इसको ले लोगे V डैश, क्लियर। तो ये जो है हमने क्या कर दिया, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि भाई फर्स्ट सरफेस के लिए अगर हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो है क्या होगा, यहाँ पे जो है यहां से आ जाता है कि देन फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक है, यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, क्लियर। अब क्या होता है कि जब ज्यादा लैंग्वेज जो मैं चाहती हूँ बोर्ड पे, तो थोड़ा सा क्या है लेंथी खिंचता है डेरिवेशन, ठीक है, बोर्ड पे। फिर भी जो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ये पता लगे कि कितनी लैंग्वेज लिखनी चाहिए,
ठीक है। देन फॉर फर्स्ट सरफेस यूजिंग रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लाइट रे है फर्स्ट सरफेस के लिए वो रेयर से, यानी कि रेयर मींस μ1 से और कहां जा रही है μ2 में, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा μ2 जो मिस हो जाएगा। किसका? इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये क्या होगा μ2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का। तो इसके लिए जो है जब हम ये यूज करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये या तो आपका क्या कि μ/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ माइनस 1/r। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इसको डिस्कशन जो करो कि क्या डिस्कशन हुआ। हियर क्लियर कर दो कि u तो u ही रहेगा, क्या u को क्या रहने दोगे? u रहने दोगे, लेकिन v को क्या लिख दोगे? ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख दूं कि भाई क्या है u रिमेन्स u। ठीक है, साइन नहीं बदलने इसमें, u इज इक्वल टू क्या u इज इक्वल टू u लिख दोगे। यहाँ पे मैंने u ले रखा है, लेकिन v जो है क्या है मेरे पास, मैंने v डैश ले लिया। उसको क्या ले लिया? क्योंकि यहाँ जो इमेज बन रही है बच्चों ये मैंने i डैश ये ले रखी है। ठीक है, तो उसके डिस्टेंस को क्या ले लिया? v डैश इमेज ले लिया, तो ये हो गया। और यहाँ पे जो है r को क्या लिखोगे? फर्स्ट सरफेस के लिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सरफेस ये वाला है तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं क्या होगा, यहाँ पे जो है क्या c1 कहीं होगा। तो फर्स्ट सरफेस यानी कि इस पोल से यहाँ P1 बोलूं मैं, P1 से C1 तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1, और R1 क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। R1 क्या रहेगा? पॉजिटिव ही जो रहेगा। वैसे डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन नहीं भी करोगे तो मुझे कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्योंकि ऑलरेडी ले रखा उसमें। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये हो जाएगा। तो क्या बना यहाँ पे रिजल्ट? सो वी हैव, क्या बना? सो वी हैव रिजल्ट बना बच्चों μ/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू μ माइनस 1/r1। इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, यहां पे क्या करना कि अभी जो है क्या μ इज इक्वल टू μ2/μ1 रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नहीं तो ये क्या होगा हौच पौच हो जाएगा। क्लियर? मैं ये भी बता रहा हूँ साथ में कि भाई क्या लैंग्वेज कितनी लिखी जाएगी और कितना आपने जो है वर्क करना है इसके अंदर। ठीक है, कितना जो है क्या डेरिवेशनल पोर्शन जो मिस आएगा। ठीक है, और थ्योरी कितनी जो है लिखी जाएगी। ठीक, अब जो है क्या यहां पे थोड़ा सा इतना लिख दोगे कि बट क्या, बट देयर इज सेकंड सरफेस so it is considered that I dash would act as, or I dash would act as object for second surface। ठीक है, so it will form final image at I। क्लियर? कहां पे बनाएगा? I पे जो है फाइनल इमेज बनेगा। ठीक, तो जब फाइनल इमेज बनेगा तो यहां पे जो है क्या हो जाएगा, देखो कि बच्चों फाइनल इमेज के लिए हमें ये करना है कि भाई क्या इस तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिखोगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सेकंड सरफेस से जो है इसको क्या लोगे, ये तो ले लोगे v। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि भाई क्या ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कौन? i डैश जो है सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब इस डिस्टेंस को v डैश माइनस क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। किसके लिए? सेकंड सरफेस के लिए। क्या लेंगे कि भाई i डैश जो है सेकंड सरफेस के लिए बोला किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और फाइनल इमेज को कहां बना रहा है? i पे बना रहा है। ठीक है, तो i तक की डिस्टेंस v हो गई, और जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है सेकंड सरफेस के लिए वो u जो है vt माइनस t हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है आप क्या यूज करोगे भाई, तो इसको देखो यहाँ पे क्या यूज करेंगे। ठीक है, अब चाहो तो यही समझ लो कि इस फॉर्मूले में जो है क्या करना है। ठीक है, क्या यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले में क्या करना है, इतना ही समझ लो कि जहां पे म्यू लिखा है बच्चों यहाँ पे 1/μ लिख दो। ठीक है, क्या इसी फॉर्मूले में जो है क्या, सो वी हैव u क्या रहेगा, u इज इक्वल टू v डैश माइनस टी रहेगा। ठीक है, v जो है को v लिखा जाएगा। ठीक है, और म्यू को जो है 1/μ जो है लिखा जाएगा। तो क्या रिजल्ट बनेगा, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट बताऊं? डायरेक्ट अगर रिजल्ट जो मीन्स लिखोगे तो वो भी कर सकते हो कि वहां पे किसके ऊपर आएगा, म्यू इसके ऊपर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि रिफ्रैक्शन अब कहां हो रहा है, देखो यहाँ पे ग्लास से जो है और एयर में हो रहा है। रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, एयर से ग्लास में हो रहा है। तो मीन्स क्या,
यहां पे जो है ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या डेंसर टू रेयरर, ठीक है, डेंसर से रेयरर हो रहा है इसलिए म्यू की जगह 1/म्यू लिख दो, ठीक है, टेंशन खत्म, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी मैं लिख सकता था, लेकिन क्या है यहाँ पे ज्यादा इजी ये बन रहा है, तो क्या वो बच्चों देखो ये 1/म्यू हो जाएगा, इसको लिख दोगे v को v रहने दोगे, ठीक है, इसको लिख दोगे v डैश माइनस टी, क्लियर, इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या इसमें 1/म्यू, या फिर पहले ऐसे लिख दो 1/म्यू माइनस 1 और अपॉन जो है r, इसको भी जो है मेंशन कर दो कि भाई r क्या होगा, r जो है इज इक्वल टू r2 जो लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा r2, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरी इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब या तो यही जो इमेज था यहाँ पे डायरेक्ट जो इमेज लिखते, लेकिन यहाँ मैं ये समझा रहा हूँ कि कैसे लिखा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 1/v, म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये म्यू अपॉन क्या हो जाएगा v डैश माइनस टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लो माइनस कॉमन ले लो, साथ में माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो है म्यू माइनस 1 भी हो जाएगा अपॉन r2 जो मिस हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे इतना मैंने जो है कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है देखो, एक और पॉइंट लोगे कि क्या सिंस t जो है वो लेस देन क्या है v डैश, ठीक है, हाँ, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग दिस, ठीक है, नेग्लेक्टिंग टी को क्या कर दोगे नेग्लेक्ट कर दोगे, तो क्या रिजल्ट बना, रिजल्ट बना 1/v माइनस म्यू अपॉन v डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1/r2। सबको क्लियर? तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। यहाँ पे ध्यान देना कि कैसे ज्योमेट्री इक्वेशन मैंने बना दी, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देना है, ऐड ज्योमेट्री कर देना है, किसको, जो ये वाली इक्वेशन आई यानी कि सेकेंड इक्वेशन को, और क्या करोगे वो फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकेंड इक्वेशन को बच्चों ये क्या कर देना है, ऐड ज्योमेट्री कर देना है। तो ऐड करने से क्या रिजल्ट आएगा, ऐड करने से क्लियर दिख रहा है देखो कि इसमें म्यू अपॉन वी डैश पॉजिटिव है, इसमें म्यू अपॉन वी डैश नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे कि ऑन एडिंग, ठीक है, और ऑन एडिंग डायरेक्ट क्या रिजल्ट बना कि ये नेगेटिव है, यहाँ पे यही टर्म पॉजिटिव है, ध्यान दो जरा यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ठीक, ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम, साइन नहीं बदलते इसमें। और इन दोनों में देखो यहाँ पे क्या है, ये म्यू माइनस 1 है, यहाँ पे भी म्यू माइनस 1 है, तो म्यू माइनस 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू माइनस 1 भाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, पहले वाले में 1/r1 बचेगा, दूसरे वाले में माइनस 1/r2 बचेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला रिजल्ट क्या है, नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक। तो ये तो था कि एक तो मैं ये था कि बच्चों में डायरेक्ट जो है क्या करता, केवल स्टेप लिखता, ठीक है। लेकिन फिर अगर सपोज जो है और जो है लेक्चर में भी अगर और लोग जो है, और जो है जो हमारे जो और टीचर जो हैं, सपोज वो जो है आपको सपोज शॉर्ट में जो है लिख रहे हैं, अब शॉर्ट में लिख रहे हैं कि मैं भी शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, तो फिर फर्क क्या पड़ेगा, आप जो है कुछ क्या सीखेंगे अलग से, ठीक है। फिर मुझे जरूरत ही नहीं थी कुछ लेक्चर बनाने की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई बच्चों के लिए थोड़ा सा जो है ये तो पता लगे उनको कि यार लिखा क्या जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी नहीं है कि आप केवल जो है एक एक, अब नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, सेकंड इक्वेशन लिख दो, ऐड कर दो, वो याद वो रटना हुआ। समझना जो है क्या हुआ, ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर जो मिस करा रहा हूँ कि भाई कैसे जो है क्या करोगे, प्रॉपर जो है लैंग्वेज के सहित कैसे जो है डेरिवेशन को करा जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे जो है मैंने ये समझाई, ठीक है। ये हो सकता है कि भाई कहीं पे लिखते हुए क्या होता है कि स्पेल मिस जो है मिस हो जाते हैं कहीं, क्यों? क्योंकि जो ऑफलाइन लेक्चर होता है, ऑफलाइन लेक्चर में हम क्या नहीं करते, इतना लैंग्वेज बोर्ड पे नहीं लिखा जाता, ठीक है, आई थिंक इतना लैंग्वेज जो है बोर्ड पे नहीं आएगा। फिर दूसरा यहाँ पे जो है ये है कि भाई इसमें आप जो है एक बार रीडिंग तो कर लोगे कि सर ने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन लेक्चर में मैं नोट्स बनवा देता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर में इस तरह से जो है करना पड़ता है, ठीक है, आई थिंक दोनों चीजें जो है साथ में जो है देनी पड़ती है, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश करी कि कम से कम लैंग्वेज जो है मिस उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो अब जो है फिर ये जो रिजल्ट बना है, इस रिजल्ट का लास्ट जो है कंक्लूजन जो है निकालते हैं, क्या लेते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों जो है यहाँ पे लास्ट में मैं यहाँ पे जो है चल रहा हूँ, इसमें स्पेस थोड़ा सा इधर जो है ना, यहाँ जो है कर लेते हैं। अब थोड़ा लास्ट है बस, ठीक है। क्या करना है मुझे यहाँ पे जो है देना है, यहाँ पे कंडीशन देनी है बच्चों की क्या, कि इफ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर u क्या है, इन्फिनिटी जो मिस होता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो है अगर इन्फिनिटी पे है, तो डेफिनेटली जो है इमेज कहाँ बनती है, इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है, कहाँ बनती है,
इमेज बनती है फोकस पे, ठीक है। तो इमेज जब फोकस पे बनती है तो भाई रिजल्ट क्या हो जाएगा, वहां से दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। क्या कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो है ये रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद ठीक है कंडीशन है इफ क्या u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है इन्फिनिटी पे है तो इमेज बच्चों कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, यानी कि v की जगह क्या लिख दोगे, f लिख दोगे। तो देन क्या रिजल्ट बनेगा, देन जो है लास्ट जो रिजल्ट जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं वो ये, तो क्या हो जाएगा भाई 1/f, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 1/infinity लिखोगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है, वो बात अलग है फिर, ठीक है। तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका जो है फाइनल लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्या है ये फाइनल जो है लेंस मेकर फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या किया मैंने यहाँ पे समझ में, 1/v को 1/f लिख दोगे, और 1 जो है क्या u, 1/u, u की जगह मैं इन्फिनिटी लिखूंगा तो 1/infinity क्या होता है, 0 हो जाता है, तो 0 हो जाता है तो उस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम अब नहीं आई। तो ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर जो है इसको थिन लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको थिन लेंस फॉर्मूला भी है। आईसीएससी बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सा क्या होता है कि देखो आईएससी, ठीक है, ये 12th स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और आईसीएससी जो हम जो बोलते हैं वो जो है क्या इनके जो है 9th-10th को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थोड़ा सा जो है इस पर ध्यान देना। और सीबीएसई वालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं, उनका तो 10th भी एक जैसा होता है, सीबीएसई बोलते हैं उसको, वो भी सीबीएसई बोलता है, ठीक है। तो ये तो था क्या लेंस मेकर फॉर्मूला। अब जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर जो मीन्स आते हैं क्या है, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें अंदर, नहीं प्रॉब्लम तो मिटा दिया जाए मुझे लगता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ जरा, ठीक है। ये तो ये तो था भाई क्या लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब जो है यहाँ पे डिस्कशन जो है किस पे करते हैं, ये तो इरेज करना ही करना पड़ेगा, ठीक। तो बच्चों ये डेरिवेशन जो है किस पर्पज से, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे जो है क्या करोगे, तैयारी जो है रखोगे जम के एकदम, ठीक है। तो इसको घिसाई कर दो मतलब इसकी, ठीक है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, ठीक। लेकिन अब जो है जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 1 मार्क्स के लिए क्या करना है समझ रहे हैं, अब उनके पर्पज से है, ठीक है, कि जिनको बोर्ड एग्जाम में केवल क्या करना है भाई डेरिवेशन तैयार करना है तो उनके लिए तो ये हो गया। लेकिन जिनको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी फोकस करना है, ठीक है, कि जेई जो है में और नीट में जो है सर कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो लेंस मेकर से जो फॉर्मूले जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों एक बार उस पर समझो, ठीक है। क्या कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। हाँ, यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि बाद में अगर म्यू 1 म्यू 2 की जरूरत पड़ी तो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उसकी जगह, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक। अब इस पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो है जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कि भाई जो आपका जो है क्या जेई यूएमएस से रिलेटेड है या फिर जो है नीट से रिलेटेड जो मीन्स अगर आता है, ठीक है, इवन कि 12th में भी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है। तो क्या है वो देखो, ऐसा जो है क्वेश्चन पूछेगा, एक मैं जो है फॉर्मूला बना के देता हूं कि क्या कि भाई इन ईयर, ठीक है, यहां ध्यान दो कि इन केस ऑफ क्या या फिर इन केस ऑफ ईयर, ठीक है भाई, अगर जो है लेंस को कहां रखा है, ईयर में रखा है कॉमन मतलब, तो 1/f a लिख दो उसको, इज इक्वल टू क्या, इसको लिखेंगे a म्यू g माइनस 1 और इनटू क्या 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये अब जो है अगर इसी लेंस को हमने क्या कर दिया, इसी को अगर हमने जो है डीप कर दिया किसमें, किसी मीडियम में, ठीक है, तो इन केस ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, अगर किसी मीडियम में रख दिया, अब वो मीडियम की बात मैं बाद में करूंगा कि कैसे मीडियम में रखा, तो 1/fm हो जाएगा वो, ठीक है, a म्यू g जो मीन्स माइनस, सॉरी यहाँ पे अब क्या लिखोगे इसको समझने की बात है, ठीक है, इसको लिखोगे m म्यू g, क्या लिखेंगे m, जैसे वाटर में जो मीन्स फॉर्मूला बताया था मैंने, याद करो जरा, ठीक है, कहाँ पे जब जो है इन केस ऑफ 3 मीडिया डिस्कस किया था कि लाइट जो है कहां से आ रही है, प्रीवियस लेक्चर्स में जो है उसको देखना, ठीक है। वो आपका जो है जब मैं क्या समझा रहा हूं, जब जो है रिफ्रैक्शन जो मैं बता रहा हूं ग्लास ब्लॉक वाले केस में, तो तब वहां पे जो मैंने क्या किया कि आपको जो है
एयर से वाटर, वाटर से जो है ग्लास में जो है लाइट जब पास होती है, तो उस केस में बताया था ये, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, यानी कि जब हमने जो है क्या कर दिया, लेंस को जो है किसमें, किसी मीडियम में डिप कर दिया, ठीक है, तो उस केस में ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर लेंस को जो है एयर में रखा है तो क्या है फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है, और अगर जो है उसको किसी मीडियम में जो है रखा हुआ है तो उस केस में उसका फॉर्मूला क्या है, तो ठीक। अब इसको क्या करते हैं बच्चों कि फर्स्ट वाले को जो है डिवाइड कर दो, किससे, फर्स्ट वाला ये सेकंड जो मिस हो गया, ठीक है, तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है। तो जब इसको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को जो है डिवाइड करेंगे तो एफएम ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एफएम जो है ऊपर चला जाएगा, एफए जो है नीचे रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो है क्या लिखा जाएगा उसको जो है समझो, ये हो जाएगा क्या कि a म्यू g माइनस 1 अपॉन m म्यू g माइनस 1, ठीक है, और क्या ये r1 माइनस r2 वाला जो टर्म है 1/r1 माइनस 1/r2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है सेम है, ठीक। अब ये कहानी इसकी जो है इसके लिए घूमती है, देखो इसके अंदर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो है कितने क्वेश्चन, 9 जो है क्वेश्चंस इसके अंदर बन रहे हैं। सर ये कैसे 9 क्वेश्चन है, जरा उसको भी खोल दो, इसको खोलेंगे तो क्या हुआ, a म्यू g हो गया और ये हो जाएगा a म्यू m जो है लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो इसको, a म्यू g माइनस अपॉन a म्यू m, ठीक है, इनटू दिस इनटू f m, या बाद में डिस्कशन कर सकते हैं f a, ठीक है। ये तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो है कितने क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 9 क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चे, कितने 9 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं देखो, पहला केस, ठीक है, क्या फर्स्ट केस कि व्हेन लेंस इज क्या इमर्स्ड इन द लिक्विड, ठीक है, या मीडियम बोलो, ठीक है, लिक्विड, या फिर मीडियम जो है मैं बोलूं तो ज्यादा ठीक है, ठीक है, मीडियम, क्योंकि मैंने वहां मीडियम लिखा हुआ है, ठीक है, मीडियम a म्यू m लेस देन a म्यू g, मतलब बहुत शॉर्ट में जो एमएस लिखूं तो ऐसे जो एमएस बोलो कि ये तो बहुत लंबा जो एमएस खींच रहा है ना, ठीक है, यानी कि क्या कर दिया कि अगर जो है क्या लेंस को ऐसे मीडियम में डिप कर दिया कि हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऐसे बोलेंगे इफ लेंस इज इमर्ज्ड, ठीक है, इमर्ज्ड a म्यू m लेस देन a म्यू g, मतलब ऐसे मीडियम में डिप कर दिया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास यानी कि लेंस का जो मटेरियल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेस है, ठीक है, तो क्या होगा अब उसको जो समझना है, ठीक है। तो ऐसे में जो है जो ये वाली टर्म आ रही है ना, कौन सी, ये वाली जो टर्म आती है ये जो है क्या आएगी, उसको जो है क्लियर करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्रेटर देन 1 आती है, कौन सी वाली, देखो अब यहां समझो, ठीक है, या तो मैं डायरेक्ट जो मैं लिखूं या तो यहाँ पे समझाऊं कि भाई क्या हो रहा है कि भाई जो a म्यू g, ठीक है, क्या a म्यू g और अपॉन क्या a म्यू m, ठीक है, ये जो है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1 जो मिस हो जाएगा, या फिर जो है पूरे रिजल्ट को अगर मैं बोलूं तो मिस उसके अकॉर्डिंग जो चल लो, क्या पूरे उसका जो है मिस इसका रिजल्ट जो आएगा ये जो है ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। जब ग्रेटर देन जो है 1 आएगा तो क्या होगा, इसमें फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी, ठीक है, देन एफएम मतलब मीडियम में फोकल लेंथ जो भी लेंस डालोगे, ठीक है, एफएम इंक्रीजेस, ठीक है, एफएम यानी कि फोकल लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज जो मिस करेगी, ठीक है। ये देखो ना यहाँ डिनोमिनेटर में जो है क्या होगा, जब एम जो है स्मॉलर रखा है तो फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे जल्दी से अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने वाटर ले लिया, तो वाटर ले लिया तो इसका ग्लास का होता है 1.5 माइनस 1, ठीक है, इसका जो है आपका 1.5, इसका 1.3 के आसपास वैसे 3 होता है, ठीक है, बट मैंने इतना ले लिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ऊपर तो 0.5 हो गया, ठीक है, और यहाँ जो है कितना 13, इसका जो है 0.2 हो जाएगा, फिर ये 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जो में चला जाएगा, यानी 1.3 जो है ऊपर चला जाएगा। ये तो देखोगे कि ये जो रिजल्ट जो में आ रहा है ये नेगेटिव नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो इसलिए एफएम फोकल लेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है, पहला जो मीन्स, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं मिटा दूं, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। फोकल लेंथ इंक्रीज करती है नेचर, यानी कि नेचर जो है ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस रिमेन सेम, रिमेन सेम, यानी कि अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा वो, ठीक है। और पावर, अगर फोकल लेंथ इंक्रीज कर रही है तो पावर डिक्रीज कर रही है, ठीक है। पावर जो है, पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेज, क्यों पावर ऑफ लेंस डिक्रीज क्यों करेगी, डिक्रीज इससे करेगी कि भाई क्या रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ठीक है। तो बच्चों जो है 3 क्वेश्चन क्या बने, फर्स्ट फोकल लेंथ में क्या चेंज आता है, सेकंड जो है उसका नेचर जो है कैसे रहता है, भाई कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव हो जाता है क्या या नहीं होता, तो जो है यहाँ पे उसका नेचर सेम रहता है। और पावर जो है यानी कि थर्ड जो है क्या पावर, तो पावर जो है उसकी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक। कब, जब उसको जो है ऐसे मीडियम में लाइक वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन होता है किससे, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से, तो उस केस में जो है क्या होगा, यानी कि लेंस की जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज करेगी, इसका जो है नेचर सेम रहेगा, और क्या पावर जो है उसकी डिक्रीज करेगी, ठीक है। सेकंड केस कि इफ लेंस इज इमर्ज, किसमें, इमर्ज्ड इन दैट इन सच ए मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स a mu m इज इक्वल टू a mu g, यानी कि ऐसे जो है मीडियम में हमने लेंस को डिप कर दिया बच्चों कि जिसमें दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रेंज है, यानी कि जब सेम है तो क्या होगा, अब ये वाला रिजल्ट यानी कि डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब दोनों का जो है सेम है, तो अब ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। तो ये a mu g अपॉन a mu m, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे में जो है क्या, अब इसको जो क्लियर करना है कि ऐसे में पहला केस, ठीक है, एफ एम इज क्या, अब फोकल लेंथ जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, फोकल लेंथ जो है यहाँ पे इसको जो है क्लियर करना है, ठीक है, कि फोकल लेंथ नॉट डिफाइंड हो जाएगी, फोकल लेंथ इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। नेचर, ठीक है, नेचर लेंस बिहेव, क्या, लेंस बिहेव लाइक प्लेन ग्लास, ठीक है, किसकी तरह करता है, प्लेन ग्लास की तरह जो बिहेव करता है, ठीक है, यानी कि पता नहीं लगता कि भाई ये मीडियम है कि ग्लास है क्या है, ठीक। तो पावर जो है क्या हो जाएगी भाई, ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी है तो पावर 0 हो जाएगी, ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, पावर बच्चों 0 जो मिस हो जाएगी, ठीक है, पावर क्या हो गई भाई, पावर जो है 0 हो गई, ठीक। तो देखो इस तरह से जो है कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से भी, 1 2 और ठीक है 3, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन जो है यहाँ से बन गए, ठीक है। उसके बाद जो है बचा क्या, एक और, तो स्पेस तो थोड़ा कम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे जो मैं से ले लेता हूं मैं थर्ड केस, ठीक, क्या है थर्ड केस जो है यहाँ पे लेते हैं कि क्या, इन नहीं, इफ क्या बोलोगे, इफ लेंस इज इमर्ज, ठीक है, कहाँ पे, इमर्ज इन सच ए मीडियम, इन सच ए मीडियम a mu m whose diffractive index is greater than a mu g, यानी कि ऐसे मीडियम में जो है डिप कर दिया कि जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो ग्रेटर है तो भी क्या होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब क्या होगा कि जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि भी क्या, कि जो a mu g अपॉन a mu m वाली जो टर्म है इस बार ये लेस देन हो जाती है 1 से, क्या हो जाती है, यानी कि ये वाला जो रिजल्ट है ये 1 से कम हो जाएगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्या देगा, नेगेटिव रिजल्ट जो मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, पहला देन फोकल लेंथ, ठीक है, क्या, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ बी डिक्रीजेज, ठीक है। अब डिक्रीजेज होगी तो ये नेगेटिव जो हो जाती है, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट जो है देन के फोकल लेंथ भी डिक्रीजेज, ठीक है। इसका जो है नेचर जो है, नेचर अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव हो जाएगा, ठीक है, क्या, नेचर भी चेंज, ठीक है, नेचर क्या हो जाएगा, चेंज ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कॉन्वेक्स है तो वो कॉन्केव ज्योमेट्री बन जाएगा, ठीक है, और कॉन्केव है तो कॉन्वेक्स ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो है क्या, तीसरा, ठीक है,
तीसरा जो है क्या है, पावर का केस, ठीक है, पावर। तो भाई पावर जो है क्या करेगी, इंक्रीज जो है मिस करेगी, पावर क्या करेगी, पावर, ठीक है, पावर भी इंक्रीजेस, ठीक है, पावर जो है क्या करेगी, अगर फोकल लेंथ जो है क्या कर, नहीं, फोकल लेंथ जो है डिक्रीज कर रही है तो पावर क्या करती है, इंक्रीज जो है मिस करती है, ठीक। तो बच्चों ये 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए जो है क्या कर दिए, डिस्कस जो मिस कर दिए, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में ये जो है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड बातें पूछी जाती है, ठीक है। तो याद रखो कि क्या ये जो है कितने केसेस, ये 3 केसेस, केस 3 हैं, लेकिन वहां से जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं वो हैं 9 क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेंस मेकर पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन जो है, ठीक है। ये सीबीएसई वालों के पास थोड़ा सा जो है अपसेंट मिलेगा, ये आईसीएसई बोर्ड वालों के पास जो है ये बुक में, उनके बुक में जो है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये नहीं पूछता वो ये आईसीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है। ये सबके लिए जो है क्या, एक ही जो है लाठी से जो है हाँकता है, वो क्लियर कर लो। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना कि भाई फलाना जो आईसीएसई बोर्ड वाला है, सीबीएसई बोर्ड वाला है। सबसे पहले तो हमने यही मेंटेलिटी बना दी ना कि भाई वो सीबीएसई वाला सीबीएसई सिलेबस पढ़ा है, आईसीएसई नहीं। अरे किसी भी सिलेबस के जो है डेप्थ में जाओगे ना, इंटरेस्ट बनता रहेगा, उतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजी होंगे। नहीं तो केवल बोर्ड एग्जाम तक लिमिट रह जाओगे, इतना क्लियर कर लो। तो बोर्ड एग्जाम तक जो है मींस केवल क्या करना है, तो उसके लिए तुम्हें रट दो, हो जाता है। समझना है किसी चीज को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तभी निकलते हैं जब आप किसी चीज पे क्या करोगे, फोकस जो मींस करोगे, उसको बेस से समझोगे। याद रखो कि केवल जो है क्या 11th-12th में जो है सपना देखा और मींस जेईई मेंस एडवांस जो है निकाल दोगे, ठीक है, नीट निकाल दोगे। बच्चों ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये यार इतना जो है इजी भी थोड़ी है, ठीक है। टारगेट पहले से रखना पड़ता है। देखोगे जो बच्चों का बेस यानी 9-10th का कुछ भी नहीं जो है वॉश आउट हो रखा है सब कुछ, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि 12th में आके सीधे जो मींस क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालेंगे, ऐसा नहीं है। याद रखो कि जिन बच्चों को जो है क्या करना है, बिल्कुल बेस से जो है अपने को क्या करना है, उस लेवल पे लाना है, उसको जो है नीचे बेसिक से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। साइंस का कॉन्सेप्ट जो मींस क्या है, हाउ, व्हाई, ठीक। ये हाउ व्हाई के जो मींस आंसर हैं, अगर आपको जो है 6-7 से ही मिलने शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो है क्या, यू विल बी सक्सेस ड्यूरिंग द 12th, ठीक है। 12th अपेयरिंग में ही आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव को इजीली निकाल सकते हैं, बशर्ते जो है आपका मेंटल जो है डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट हो गया, 6 से, जहां से आपकी साइंस के लिए क्वेरीज स्टार्ट होती है, वहीं से जो है डेफिनेटली आप क्या करोगे, ये कवर करना शुरू करोगे, ठीक है। तो अब जो है मैं क्या करता हूं कि एक जो है न्यूमेरिकल में मैं चाह रहा था, एक तो तब तक स्क्रीनशॉट लो, जरा टाइम भी देख लेता हूं मैं कितना जो मिस हो रहा है, ठीक है। हाँ अभी है, ठीक। तो फिर जो है इसको इरेज जो है कर दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों ये 9 क्वेश्चन जो है दिमाग में रखो कि 9 क्वेश्चन मैंने क्या क्या जो मिस बताए, ठीक है। अब आते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड और जो है क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे जो है बनते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन मतलब ये जो है, ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं ना, ये बिल्कुल क्या कर देंगे, ये धूम मचा देंगे एकदम जो है, ठीक है। क्या जैसे जो है क्या, इनको समझने की कोशिश अगर करोगे ना तो समझो कि लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि आना चाहिए, ठीक है, कि एक मतलब ये समझो कि लंबा जो है एक एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड का जो है रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि उसका बेनिफिट जो है हर एक बच्चे को जो मिले। तो अब जो है इसका एक क्वेश्चन मैं बहुत बोर्ड एग्जाम का जो मिस लेता हूं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के मतलब का भी है, और ये समझो कि जो सिलेबस से थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो जाते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मिस ऐसा है कि वो कहता है कि भी क्या, एक जो है कॉनकेव जो मिस लेंस है, क्या बच्चों, एक जो है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए 2 जो है क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। वो कह रहा है कि एक कॉनकेव जो मिस लेंस है, क्या करना, इस तरह से कॉनकेव लेंस है, ठीक है, क्लियर है। अब जो है अगर ये जो है रेडियो कर्वेचर सेम दे रहा है तो भाई उसको भी ले लेते हैं कि भाई सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो है क्या क्वेश्चन जो है दे रहा है, एक बार मैं थोड़ा सा उसको भी जो है लेता हूं कि इधर उधर जो है ना हो ना, ठीक है। देखो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, ठीक, हाँ देखो उसने जो है आपको ये दे रखा है कि सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिस है, ठीक है। देखो अगर मैं इधर जो है मिस ले लेता हूं और इसको इधर बना देता हूं, ठीक है, तो मतलब इस वाले के लिए जो क्या होगा, ये आर जो मिस रहेगा, यानी कि R1 जिसको हम लेते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, -R हो जाएगा, इधर की तरफ अगर लोगे तो ये जो है R हो जाएगा,
आपको ये नहीं दे रहा वो, ठीक है, ये नहीं दे रहा, क्वेश्चन के अंदर उसने बोल रखा है बस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है। और इसको जो है क्या कर दिया, वर्टिकल सेक्शन से कट कर दिया, तो फोकल लेंथ जो है पहले से क्या जो है चेंज हो जाएगी, क्या कर दिया उसने कि दो पीस में जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दो पीस में जो है डिवाइड, पहले वाले के लिए लिखो भाई, लेंस मेकर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि 1/f इक्वल टू क्या कि म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कि भाई इन फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस मतलब कि जब इसको काटा नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो क्या हो जाएगा R1 तो आपका माइनस R हो जाएगा, ठीक है, और R2 को जो है क्या लिख दोगे, R जो इमेज लिख दोगे, ठीक है। तो भाई क्या रिजल्ट मिला, 1/f, 1 चाहो तो लिख दो, क्या लिख दो, f1 मतलब फर्स्ट केस जो इमेज है, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू क्या माइनस 1/r माइनस 1/r2 क्या है, R2 इधर मेजर होगा ना तो पॉजिटिव होगा, क्या ये R2 है तो R2 इधर मेजर होगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये R जो लिख दिया, ठीक है। क्या रिजल्ट निकला भाई, रिजल्ट निकला दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बेटे ये जो है माइनस और क्या हो जाएगा 2 और म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। -1 नीचे R है, एलसीएम ले लोगे तो 1 जो है क्या f1 इतना आया, ठीक। अब जो है इसका जो सेकंड पार्ट है उसको समझो कि क्या कहा उसने कि इसको जो है क्या कर दिया, इसको जस्ट जो है हाफ कर दिया, क्या कर दिया, इसको जस्ट जो है क्या बीच से ऐसे कट कर दिया वर्टिकल सेक्शन। तो वर्टिकल सेक्शन में कट करने से क्या हुआ, इसका वर्टिकल सेक्शन में कट करने से बच्चों ये क्या हुआ कि ये जो R2 है ना ये इन्फिनिटी हो गया, क्या होगी R2 इन्फिनिटी जो इमेज हो गया, और यहाँ ये वाला सेम रहा, क्या ये वाला जो इमेज था R1 जो है वो माइनस R ही रहा, ठीक। तो क्या चेंज आया समझ में, यानी कि उसने जो है कॉन्केव जो आपका यानी कि आपका जो डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस को जो है क्या कर दिया उसने टू इक्वल जो है सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भाई जो नया जो है यानी कि सिमेट्रिकल पार्ट जिसको कट करके आया उसकी फोकल लेंथ जो है कितनी हो गई पहले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखते हैं कितनी हो जाती है, देखो अब यहाँ पे यूज करो इसको, ठीक है। क्या क्या हुआ कि इसको 1/f2 लिख दो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो भाई वही रहता है, ठीक है। 1 क्या यहाँ पे 1 जो है क्या लिख दोगे R लिख दोगे माइनस का, यहाँ 1 इन्फिनिटी जो है, याद रखो प्लेन सरफेस है ना तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या प्लेन सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, इन्फिनिटी जो मिस हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट बना 1/f2 इज इक्वल टू क्या, समझो इसको कि म्यू माइनस 1 क्या माइनस बाहर हो गया अपॉन R, क्योंकि 1 इन्फिनिटी क्या होता है भाई, 1 इन्फिनिटी मैंने वहां पे बता दिया था, 1 इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो जो मिस होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखो इसकी जगह क्या, इसकी जगह माइनस, इसकी जगह अगर मैं ये रख दूं तो भी अपने आप ही बन गया, क्या 1/f2 इज इक्वल टू क्या, इसको लिख दोगे क्या, इसकी जगह रख दो उसको, तो इसकी जगह लिखेंगे तो 2 इंटू क्या 2 इंटू 1/f जो है, बल्कि f1 ये रखोगे ना इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि ये तो रिजल्ट ये है ना जो आ रहा है ये यहाँ है, तो भाई यहाँ पे जो है ऐसे लिख दो कि भाई जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ठीक है, किसमें इसमें पुट करोगे ना, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या हुआ, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ये तो 1/f1 इज इक्वल टू क्या माइनस तो हट जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 1/f2 जो मिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये f2 इतना रिजल्ट, ये 2 को अगर मैं बाहर रख दूं तो माइनस अंदर बचा ये, तो इतना रिजल्ट जो है क्या हो गया, ये जो है 1/f2 हो गया, ठीक है। तो भाई फाइनली f2 क्या हुआ, f2 इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा 2f1 जो मिस हो जाएगा, यानी कि जो फोकल लेंथ है ये पहले से जो है क्या हो गई डबल जो मिस हो जाती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो है पहले से बच्चों क्या हो गई डबल जो मिस हो गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है मींस मैच जो है कर गया, ठीक है, क्लियर। तो फोकल लेंथ जो है पहले से क्या हो जाएगी भाई डबल जो मिस हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है 1 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये देखो जो वैसे क्वेश्चन है ऐसे नहीं कि वो जो है कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता, वो वहां भी आ सकता है, ठीक। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन जो है केवल प्लॉट करने के लिए, ग्राफ जो है किसमें पावर और वेवलेंथ में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलता है 1 मार्क्स का। ये जो क्वेश्चन है ना ये तो आपको 2 मार्क्स में आ सकता है, क्या बोर्ड एग्जाम में जो है 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये ठीक ये बन सकता है, ठीक। अब जो है क्या यहाँ पे समझो कि क्वेश्चन नंबर जो है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है एक और जो है 2 ले लिया मैंने, वो कहेगा कि भाई क्या लेंस का जो है क्या पावर, बच्चों जो है ये पूछता है कि ड्रॉ द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, विद द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है, किसके बीच में पावर और वेवलेंथ के बीच में,
ठीक है। तो पावर और वेवलेंथ के बीच में जो है, तो पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए, याद रखो, ठीक है, दो बातें क्लियर रखो। अगर आपको जो है कोई भी जो है टू फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनमें जो है क्या पूछ रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको ये पता है कि टू क्वांटिटीज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट ग्राफ ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या आंख बंद करके कर्व जो है ड्रॉ कर दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, देखो कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन जो मीन्स होता है, ठीक है, कैसे होता है वो भी समझ लो कि P इक्वल टू जो है 1/f हुआ, ठीक है। अब जो है फोकल लेंथ और इसमें जो रिलेशन है, देखो इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन है तो और पावर ये क्या होता है, म्यू जो है इसका, यानी कि अब यहाँ पे अगर मैं जो है लिखूं तो ये जो है, ये समझो कि किसके साथ, इसके साथ जो है म्यू के साथ ऐसा रिलेशन है, फिर यहाँ पे 1/λ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यू जो है क्या होता है, C/V होता है, तो मीडियम के लिए जो है क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल जो हो जाता है, ठीक है। तो पावर और किसमें, लैम्डा, वेवलेंथ में जो है इनवर्स रिलेशन आया, तो इनवर्स रिलेशन आया बच्चों, तो क्या हुआ, सीधे सीधे जो है इस तरह से, ठीक है, क्या इधर जो है क्या कर लो, ये पावर ले लो, इधर वेवलेंथ ले लो, और क्या कर दो, बिल्कुल जो है आंख बंद करके इस तरह से जो ग्राफ ड्रॉ कर दो, ठीक, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ठीक। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कहां से बना, ये कंफ्यूज कर रहे हो क्या, क्या देखो पावर इज इक्वल टू 1/f है, ठीक है, और f जो है यहाँ इस रिलेशन से क्लियर है कि 1/f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और म्यू इज इक्वल टू जो है C/V होता है, ठीक है, और C जो है न्यू लैम्डा ईयर अपॉन न्यू लैम्डा मीडियम जो मीन्स होता है। हो गया ना क्लियर, अब तो क्लियर है, ठीक। तो यहां से जो है क्या रिजल्ट निकला कि जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, और लैम्डा की जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो दोनों में ग्राफ कैसे आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात जो है नहीं रह गई। तो यानी कि बोर्ड में जो है ऐसे एग्जाम या फिर जेईई में कैसे जो में पूछे जाएंगे, नीट में किस तरह से पूछे जाएंगे, ये जो है करोगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है न्यूमेरिकल जो है कि जहां तक बात है, तो न्यूमेरिकल जो है इसका अगर लूं मैं, तो बहुत सिंपल सा ऐसी फोकल लेंथ चेंज करने के लिए जो बोलता है, क्या फोकल लेंथ बच्चों चेंज करने के लिए जो मीन्स बोल देता है वो, कि क्या है फोकल लेंथ कितनी हो गई, क्या हो गई, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, जैसे इसको तब तक जो है नोट भी कर लो, ठीक है। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस बोथ सरफेसेस इक्वल रेडियाई, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्पस का, ठीक है। तो देखो एक बार जरा एक लास्ट न्यूमेरिकल और लेता हूं मैं, नोट कर लिया, देखो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के पर्पज के क्वेश्चन भी हैं, और कॉम्पिटिटिव में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट एक लेबल लगा देते हैं कि भाई ये जो है जेईई का है या IIT इसमें पूछा गया था, ऐसा कुछ जो है नहीं, बहुत सिंपल जो है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चे के, थोड़ा सा फिर धीरे धीरे करके डेप्थ में जाओगे तो क्या है, अब जैसे हमने लेंस मेकर फॉर्मूला तो पढ़ा, लेकिन देखो उसके लिए हमने डिफरेंट मीडियम में डिस्कशन कर दिया उसका, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल जो है लास्ट और ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ना बुक उठाने में तो टाइम वो लगता है, ठीक है। क्या बोल रहा है उसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देखो ये कह रहा है कि क्या, कि डबल जो है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, यहाँ पे वो ले रहा है कि म्यू ए म्यू जी, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ए म्यू जी बोल रहा है वो 1.6 हो गया, ठीक है। और जो है आगे वो बोल रहा है इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 बोल रहा है, इज इक्वल टू क्या है 30 जो मीन्स है सेंटीमीटर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको समझोगे कि फर्स्ट सरफेस के लिए तो क्या रहेगा 30 जो है सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स के लिए क्या है, इसको समझना है ना, ठीक है। इसका इधर की तरफ तो R1 पॉजिटिव रहेगा, इसका इधर की तरफ तो R2 क्या रहेगा नेगेटिव, तो R2 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, ठीक है। आगे एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ क्या, ये अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो दे दिया उसने कि h1 जो है हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ठीक है, u दे रखा है, ठीक है, ये है 12.5 सेंटीमीटर जो हो गया बच्चों, ठीक है, फ्रॉम द लेंस, ठीक है, कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। और आपको h2 जो है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, H2 जो इमेज पूछ रहा है, ठीक है। तो अब जो है क्या मतलब हुआ, देखो इसमें जो है रिफ्रैक्शन, यानी कि आपको लेंस मेकर फॉर्मूला भी जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में क्या है लेंस फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, देखो, ठीक। तो ये जो है क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा जो इमेज पूछ दिया कि ए म्यू जी आपको गिवन है बच्चों, R1 R2 उसने बोल रखा है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है किसका
सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, उसने बोल दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो इसके आगे रखा हुआ है ये 5 सेंटीमीटर हाइट का है, यू आपको जो है 12.5 सेंटीमीटर दे रहा है, S2 निकालना है। ठीक, तो फर्स्ट जो है क्या करोगे, यूजिंग, ठीक है, 1/f इक्वल टू a म्यू g माइनस 1 इंटू 1/r 1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये तो 1/f इक्वल टू क्या मिला, देखो कि a म्यू g 1.6 दे रखा है फिलहाल। ठीक है, वैसे जनरली 1.5 होता है लेकिन इसमें दे रखा है तो फिर वही करेंगे। ठीक है, R1 जो है आपका 30 हो गया, यहाँ पे जब इसको R2 रखोगे तो प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या 0.6 बच्चों, ये 2 जो है क्या हो जाएगा 30 जीएमएस हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली हो गया। 1/f इक्वल टू, और इसको उल्टा कर दो क्या, यानी कि f इक्वल टू अगर मैं लगाऊंगा तो 30 जो है क्या, पॉइंट हटाने के लिए 300 कर दो, ये जो है क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 जीएमएस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 जा 30 50 हो गया, और 2 से इसको काट दोगे तो 25 हो गया, तो 25 सेंटीमीटर। इससे भी क्लियर हो गया कि भाई क्या कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या हुआ इसका फोकल लेंथ जो है आपका 25 सेंटीमीटर जीएमएस हो गया। ठीक है, अब इसमें ये चीज नहीं देखना चाहिए, देखो जब समझ में आ रहा होता है तो वीडियो लंबा, और इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे भी इंटरेस्ट बढ़ता रहता है फिर कि भाई समझाना है इनको, या ज्यादा से ज्यादा समझाया जाए। तो फोकल लेंथ जीएमएस इतनी आ गई। अब जो है किसका, अब बच्चों लेंस फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। देखो कि यहाँ पे जो है क्या f जो है पॉजिटिव आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो अपने आप ही आंसर क्लियर होता रहता है कि भाई आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यूजिंग क्या, यूजिंग 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, लेंस फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने पूछ रखा है कि क्या निकालो, हाइट ऑफ जो है क्या, हाइट ऑफ जो है इमेज निकालना है, तो उसके लिए हमारे को v चाहिए, उसके रेशियो जो है निकालने के लिए, तो वो तो चाहिए भी। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1/f 25 हो गया बच्चों, ये हो गया आपका v आपको जो है निकालना पड़ेगा। ठीक है, u आपको जो है कितना दे रहा है, u जो है लिखा है, हाँ ये लिखा है 12.5। ठीक, तो ये जो है प्लस हो जाएगा 12.5। ठीक है, क्या कि 12.5 बच्चों ये जो है मिस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ 1/v इक्वल टू, इसको इधर लाओ। ठीक है, तो 25 माइनस 1 क्या, ये 12.5, इसका पॉइंट हटा दो तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इजीली देखो एलसीएम क्या है 125 एलसीएम हो गया, 25 5 जब बच्चों क्या होता है 125। ठीक है, इसका जो है 10 हो जाएगा, तो 1/v हो गया बच्चों। ठीक है, 1/v इक्वल टू क्या हुआ -5 जो है 125 हो गया, इससे इसको काट लो तो ये जो है 25 टाइम कट जाएगा, यानी कि v इक्वल टू -25 जो सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, क्या v आ रहा है क्या -25। अब जो है यहाँ पे हाइट निकालनी है, तो क्या बताया था कि भाई h इसको लेकर के कि भाई h2/h1 इक्वल टू प्लस v/u। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन वाला m इक्वल टू, ठीक है क्या m इक्वल टू तो ही है। ठीक है, तो m इक्वल टू जो है क्या h2/h1, तो हमें h2 चाहिए, तो h2 आपका जो है क्या है ये निकालना है। h1 आपको दे रखा बच्चों 5। ठीक है, और v हमारा कितना है -25। ठीक है, क्या v क्या है -25, u हमारा क्या है नेगेटिव साइन सहित रखना है। क्या रखना है, हर समय याद रखना है कि नेगेटिव साइन सहित जो है उसको u जो मिस करोगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया था तो ताकि हर बच्चे को क्लियर रहे। ठीक है, तो -12.5 बच्चों ये हो गया। h2 इक्वल टू क्या है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और क्या ये आपका जो है 25 इंटू इसको 50 कर दोगे, इसका पॉइंट हटाओगे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये जो है 12 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब 125 हो गया क्योंकि पॉइंट हटा दिया मैंने। ठीक है, 25 5 दिस और 5 1 जा 5। ठीक है, तो बच्चों ये आया 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से जो है क्या सेकंड ऑर्डर डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है, तो मिस ये जो है बन सकता है आपका, जैसे क्योंकि एक पार्ट यही है, तो बच्चों ये जो है लगभग 2.5 में आ सकता है। क्या आ सकता है, ये मार्क्स अगर मैं बोलूं तो मीन्स कितने मार्क्स में आ रहे हैं ये। ठीक, तो इस तरह से जो है मिस आपने क्या है किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली जो है समझना है। ठीक, तो ये वीडियो लेक्चर जो है आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, और क्या करो हर समय जो है इस तरह से जो एफर्ट मारो कि भाई क्या, क्योंकि ये टाइम ये जो है अब बहुत क्रूशियल टाइम आपके पास है, और इस समय का जो है डेडिकेशन आपकी लाइफ को जो है चेंज करेगा। ये मेरा बहुत पहले का स्टेटमेंट भी है, और मैं रेगुलर बोलता रहता हूँ कि बच्चों इस समय जो है जो आपने टाइम खराब कर चुके हैं ना, खराब कर चुके हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है क्या है जुट जाओ, ये मौका है आपके पास, क्योंकि टाइम वंस लॉस नेवर कम अगेन। अगर टाइम एक बार चला जाएगा तो दोबारा लौट के नहीं आएगा, फिर आपकी जैसे एज बढ़ती रहेगी तो वैसे वैसे फिर आपका जो है क्या इसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे करके कम होता रहेगा। तो याद रखो कि जब टाइम होता है इन टाइम सक्सेस मिलती है तो आदमी की लाइफ जो है क्या है उस तरह से ग्लो करती है।
तो जिस ब्राइट वर्ल्ड को देखने के लिए आप जो है इस अर्थ में आए हो, तो समझो कि यही है टाइम कि जब आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आपके लिए आने वाला है, ये तो क्या था, थोड़ा सा मोटिवेशन ड्रीमिंग से भी था, ठीक है। लेकिन देखो मोटिवेशन हर घर से भी मिलता रहता है, पेरेंट्स से भी मिलता रहता है, ठीक है। तो मेरा काम है आप लोगों को उस लाइन में लाना कि कहीं हो सकता है कि कोई कुछ बच्चे मेरे जो है मोटिवेशनल वर्ड से अपनी लाइफ को जो है चेंज कर पाए, तो मुझे लगेगा कि भाई हाँ मैं कुछ जो है कर पाया, ठीक। तो बच्चों अब जो है नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में मैं ला रहा हूँ कंपाउंड लेंस फॉर्मूला। ये भी जो है 12th बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टिल देन बाय बाय।